हाँ हुआ था कल लास्ट, जरा बताना। अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट हो गया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना हम लोगों ने देखा था। अच्छा उसको बताना था कि कैसे ड्रॉ करना है ना, बोल रही थी ना कहाँ से बेंजीन का क्या टूटेगा कैसे क्या हो। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोगों ने पढ़े हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताना था ना। ये बहुत खूब। मेजो तो क्यों नाराज होते हैं। है तो विनोद। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या था, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड क्या था, पाई बॉन्ड था, जिसमें ऑल्टरनेट पे क्या था, डबल बॉन्ड था। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बाकी ये कहीं भी हो सकता है। लोकलाइज जब आपका क्या होगा पाई बॉन्ड होगा तो हम क्या, और क्या होगा रेजोनेटिंग। और ड्राइंग रेजोनेट कैसे हैं, क्या रूल्स हैं समझते हैं, ड्रॉ करके भी दो चार बताते हैं। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी वेव स्ट्रक्चर। वेव स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो ना, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को केवल दिखाएंगे जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे समझना ध्यान से। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन टू व्हाट, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये सब चीज़ें आपको बस बता दी गई हैं, लेकिन कैसे क्या करना है इसीलिए चीज़ें टाइम लग रही है, थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, हाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। और क्या दिया है, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स नॉट द एटम्स, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लेकिन एटम मूव नहीं। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बने इस तरह से देखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे ये बना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बना है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। तो इनको समझना इसमें कैसे बन बॉन्ड कैसे बनेंगे कैसी चीज़ें। यहाँ पर देखो लोन पेयर है डबल बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें जब इस तरह होगा ना, बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है यहाँ, बॉन्ड पेयर क्या है और लोन पेयर है और क्या है यहाँ पर एटम टू क्या है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है उसको बता देता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है इसको मैं अलग से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या है डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है आपके ऑल ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं कैसे बनता है ये समझना बच्चा, जवाब दे दीजिए बाद में उसका। पहले जाने तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे काम आते हैं कि बार में दो काम देखते हैं, पहले से करिए ज़्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं अभी बहुत टाइम है उसके। देखिए अब यहाँ पर था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे सिचुएशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर क्या था यहाँ पर डबल, ऐसे स्ट्रक्चर था कि नहीं। अब बॉन्ड जब टूटेगा तो कैसे होगा, ध्यान ध्यान रखना। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं देखो यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, ये तो क्लियर है ना भैया, कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव ये क्लियर है, ध्यान रखना। यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से ये देखना, इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा, फिर यहाँ भी बॉन्ड जब इस तरह से टूटेगा तो इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। बहुत ध्यान समझना, बॉन्ड जैसे टूट रहे हैं तो जब पॉजिटिव नेगेटिव एक हो जाए, बहुत ध्यान समझना, जब पॉजिटिव नेगेटिव वाले कार्बन एक साथ आ जाए तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ क्या होगा हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा,
यहाँ क्या हो जाएगा बताओ भैया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा अब, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके फिर से क्या बन जाएगा बताओ भैया, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर यहाँ होगा दिस, यहाँ लास्ट में कैसा चार्ज आएगा, क्या पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर ये क्या है इसका रेजोनेटिंग, ये इसका क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब कोई कहे सर बॉन्ड ऐसे ही क्यों तोड़ा आपने, आप इधर से भी तो तोड़ सकते थे इसको, अगर इसी से, हाँ बात तो एक ही मतलब है। बहुत बधाई, आप टाइम पे आ रहे हैं, है ना। यही सब मेहनत जिंदगी में याद रह जाते, बाकी सब्जेक्ट थोड़ी याद रहेगा। तो एक टाइम के बाद जहाँ यूज नहीं रहेगा, ये क्या होता है आदमी, मैं इसको भूलूँ नहीं इसलिए मैं टीचिंग करने लगा। हाँ क्या हुआ, अरे नहीं, हाँ, गली में बस, वहाँ गली छोटी जगह में बस नहीं जाती ना, आउटर से आती। लेकिन आपने सोल्यूशन बताया, ये समझ गया कैसे बनेगा ये, बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ से जाएगा वहाँ पर कैसे चाहे। फिर यहाँ भी इस तरह से ब्रेक हुआ, इस तरह से ब्रेक हुआ, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस एंड पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव, इस एंड पे कैसा चार्ज आ गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या इसका, तो यहाँ किसका मूवमेंट हुआ, एटम का मूवमेंट हुआ कि केवल इलेक्ट्रॉन का, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। तो ये इसके क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्या है भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बहुत ध्यान समझना है इस बात को। रही बात बेंजीन रिंग की, अब बेंजीन रिंग का आपको बताते हैं, जो आप कह रहे थे ना कि कैसे हुआ सर। हाँ सबका बता, पहले बेंजीन का बता दूं। तो ये हमने इस तरह से समझ लिया कैसे क्या है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से, या ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या करोगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज अब ये तो हमने समझा दिया। अब जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इस तरह से आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस अगर कराया गया हो तो ठीक है, नहीं कराया गया हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्या देखो, इसका लोन पेयर इसमें आएगा, किसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर में। आज ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बताओ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया आप बताओ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख गया। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी क्या हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड जाए, ये बन जाएगा डबल कोवेलेंट। पूरा रेजोनेटिंग क्या है इनके स्ट्रक्चर है। तो पहले क्या हुआ देखना, NH2 में एक लोन पेयर है, NH2 में क्या है भैया एक लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर मैं हाँ ही दूँ, समझना मुश्किल है, ये देखा ये स्ट्रक्चर कोई दिक्कत, NH2 है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड क्या है ऑक्सीजन, फिर यहाँ क्या है तो बना लो, बनाओ अलग से, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ मतलब इस तरह से लिख लो, लिखो इसको, लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग का स्पेशली मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो आपके यहाँ पूछा जा सकता है आपके लेवल पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या कंडीशन है ध्यान रखना, क्या है हमने बताया अभी जो, बताओ ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए बताइए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, यार ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, या क्या होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, या क्या होना चाहिए लोन पेयर, क्या होना चाहिए लोन। जब ये कंडीशन होगी तभी जाकर क्या बनेगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अदरवाइज नहीं। लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड या क्या होगा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो, जब ये सिचुएशन मिलेगी तभी बनेगा क्या आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमारे केस में क्या है जरा देखना, अपने केस में क्या है अच्छे से देखना, अपने केस में क्या है जरा समझना है। यहाँ क्या है देखो, यह है N,
ये है H2, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है भैया डबल बॉन्ड, फिर क्या है ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, फिर ये है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, फिर ये है कार्बन आपका। इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका, बहुत ध्यान समझना। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, या फिर अलग से आप समझ जाओ कैसे क्या बनेंगे इसके। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, पहले देखो, अगर ये अपना लोन पेयर इसको दिए, इस एंड पे जो कार्बन है इसको दिए, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव। ये वाला अगर बॉन्ड टूटेगा तो इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, इस एंड पे कैसा चार्ज आया पॉजिटिव, बहुत ध्यान समझना, आएगा ना पॉजिटिव। तो ये देखो इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन के एंड पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया। जब इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बना है ये नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड और बना देंगे। तो ये बन जाएगा क्या हमारा NH2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अब ये बॉन्ड तो टूट गया है, बॉन्ड तो टूट गया है, लेकिन इस एंड पे कैसा चार्ज आ गया है नेगेटिव। अब ये इस तरह से है सिचुएशन आपके पास, देखना जरा, ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है सिंगल, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, कोई दिक्कत। इसके बाद की सिचुएशन ये है, अब इसके आगे समझना, फिर से जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से जब क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड होगा, तो कहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात। अब बता भाई, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर कैसा चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर फिर से एक बॉन्ड बना देगा, तो सिचुएशन क्या बनेगी फिर बताओ। मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, अगर आप लोग समझ पा रहे हो। हाँ तो ये चलता रहेगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे जब भी मिलता रहेगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या मिले डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या मिले लोन पेयर, तब तक ये सिलसिला क्या होगा चलता रहेगा। तभी तो कह रहे हैं ना डीलोकलाइज्ड, मतलब उसकी लोकेशन फिक्स है, जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन मिलेगी डीलोकलाइज होते रहते, सर्कुलेट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब क्या होगा, कहाँ कहाँ बनेगा बॉन्ड बताओ मुझे। अब जो बनेगा फाइनल स्ट्रक्चर हमारा वो, ओहो डबल बॉन्ड, आप लोग बनाना ऐसे, ठीक है। अब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया है चार्ज, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ, कोई दिक्कत की बात। ये सिचुएशन बची ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कैसा चार्ज आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यहाँ एक बॉन्ड और बन, हाँ हाँ तो आगे चलेगा, अभी चलेगा। कौन सा, हाँ कौन सा ये वाला, ये इधर क्यों नहीं ब्रेक हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा ना। अब इस कार्बन में और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोलते हैं ना इंडक्टिव इफेक्ट, ऑक्सीजन इससे अटैच है, ऑक्सीजन कार्बन से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। जब भी समझना ऑक्सीजन होगा फ्लोरीन होगा कार्बन होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेगा। हमने बताए थे ना, फ्लोरीन है और क्या है फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या है कार्बन है, फिर क्या है नाइट्रोजन है। इस तरह से सिचुएशन बताया था कि नहीं, याद रखना। हाँ तब क्लोरीन इसके बीच में नहीं, लेकिन यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन की बात। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात। अब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा। भाई हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है ना, अब इसको बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, फिर से बनाओ, इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं आएंगे, ध्यान रखना, सोचो केवल ऐसे आ जाएगा। यह है NH2, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया था क्या हमारा डबल बॉन्ड, अब ये हो गया, यहाँ भी कैसा बॉन्ड बन जाएगा डबल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस ये ऐसे, ये इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से, कोई दिक्कत की बात।
ये सब सारे इसके क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब इसके क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो, हर चीज हो जाए। ऐसे जरूरी है क्या 5? हर एक स्ट्रक्चर को थोड़ी है। कौन? हाँ, अभी बता नहीं। हर कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो 5 ही बना, कौन बोला 5 बनाने के लिए? हर जगह 5 ही, मतलब है कि एकदम खाली डिब्बा टाइप का आदमी? कितने? 5? तो क्या करें, मतलब एक ही सेम फिगर को 2 बार 3 बार रिपीट कर देना, और क्या, जैसे जहाँ एक ही 2 बनना। बेंजीन रिंग का बनाएंगे, अभी बेंजीन का कराया कहाँ मैंने? बेंजीन का लेंगे तो बताएंगे ना 5 कहाँ से बनना है। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। अब क्या ही कहूँ मैं। हटा देता हूँ, वो तो समझ गया ना, बहुत तोड़ना आसान है यार, इसमें बहुत टफ थोड़ी है। ये सब ये पे बना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मैं कुछ बताता हूँ, हर चीज़ लिखने की कोशिश मत करो, आप लोग समझो, जो लगेगा रफली ऐसे कॉपी में नोट कर लेना है ना। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है इसकी बात करेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है हम इसकी बात करेंगे। समझना, ये सब टर्म्स कीप करेंगे, इसीलिए जल्दी नहीं तो फिर हो गया, फिर इसी में लगे रहोगे, फिर जमाने बीत जाएंगे। न्यूट्रल नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन व्हाट, चार्ज्ड पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोलरिटी आ जाएगी, जो बिना पोलरिटी वाले होगा वो उससे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे ये नॉर्मल क्या है, एल्कीन है हमारा, इस पर क्या है, जब हमने बॉन्ड ब्रेक किया इस तरह से, इनके बीच में बॉन्डिंग का वो तरह किया, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कैसा चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसमें देखो पोलरिटी आ गई, एक जगह पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक जगह क्या दिख रहा है अपना, नेगेटिव चार्ज। जब इस तरह का सीन बन जाएगा, न्यूट्रल वाला क्या होगा, पोलरिटी वाले से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल कंपाउंड होगा, उसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना जिसमें पोलरिटी आ गई, वो उससे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या कह रहे हैं, resonating structure having complete octet is more stable than resonating structure having incomplete octet। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट होगा ऑक्टेट, हर एक एटम का जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, हम बताना चाह रहे हैं कि उनका क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है तो उसका क्या है, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस तरह से। तो बता रहे हैं फिर से वही चीज को अलग तरीके से बता दिए, क्या हो गया भैया, ये स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। फिर कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ईएन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब जैसे इस केस में क्या देखो, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, सॉरी कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। फिर यहाँ पर क्या दिया है कि नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, तो कह रहे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो कंपाउंड क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। यही कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो यहां पर जो हमने ऑर्डर बताई है उसी हिसाब से इसको ध्यान में आपको रखना चाहिए, तब जाकर ये चीजें क्या होंगी, ठीक। फिर यहां पर वही दिया है
लेसर द डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया, अनलाइक चार्जेस और मोर द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ। ये सब बहुत जानना जरूरी है। अभी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे ना, प्रोडक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो जानेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, कौन माइनर प्रोडक्ट होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट, यही सब जानोगे आप कैसे। लेसर द डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस और मोर द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किनके बीच की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, मोर द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर चार्जेस, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तब वो वाले हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। जरा देखना यहाँ पर, ये है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस के बीच के डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अगर लाइक चार्जेस होते तो, अगर मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो ये लेस स्टेबल हो जाता, ये क्या होता, लेस, क्योंकि रिपल्सन होता ना ज्यादा से ज्यादा, तो इनको दूर से दूर होना चाहिए था, तब इस केस में क्या होता, ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो अनलाइक चार्जेस होंगे तो डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लाइक चार्जेस होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये बताया जा रहा है इसमें। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये टर्म्स आते हैं, हो सकता है आपको बताने को आ जाए, डिफाइन करने को आ जाए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूशन टू व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर आपको हम सब चीज बताते हैं क्या है क्या नहीं। इसको लिख लेना, लिखो रेजोनेंस एनर्जी, कभी डिफाइन करने को आ सकता है। देखिए रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, RH, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लिखो मोर, अरे हो गया ठीक है, अब देखो यही होता है, अरे हर चीज क्यों, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूशन टू व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड, RH। आज हर किसी को लेट आना चाहिए, टाइम पे रहते हो पता नहीं क्यों। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूशन टू RH, भले देर से आया हूं सर लेकिन जाऊंगा सबसे पहले, ये अच्छा, आने बढ़िया। अरे हो गया बेटा, कई लोग हो जाते हैं, क्या करोगे, रोक दोगे क्या, नहीं बेटा कल हो, मतलब जो होना था हो गया, उसमें सोचना ही क्या है इतना, ठीक है बढ़िया। मोर, हाँ कल भी होना है, हाँ अच्छा आपका बर्थडे है कल। देखो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब ये देखो जैसे ये दिया है, ये क्या है आपका, देखो ये हेक्सेन है बेटा, साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, बेंजीन है, कुछ भी मतलब, अरे यहाँ कुछ बॉन्ड ही नहीं दिख रहा है तुम्हें, बेंजीन में ऑल्टर्नेट पे डबल बॉन्ड होता है ना, रिंग देखी नहीं बता दी बेंजीन है, अरे ये भी तो देखो कौन है कौन नहीं, यार गधों जैसी बात करते हो, साइक्लोहेक्सेन है वो बेंजीन है। अब स्टेबिलिटी की बेसिस पे ये सब अरेंज करने ही ये सब हो जाएगा, चार्ज लिखना, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट है। अब मैं तुम्हें बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो ये होगा कि हमारी मैडम बोली थी और कराए नहीं, देखे, ये देखो 5 तो मिल गया, तुम्हें वाइट दिख रहा है इसमें,
अरे बेटा मैं सब दिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिख रहा है? बस वो दिखा रहे हैं कि किस जोन में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कहाँ पर बॉन्ड टूटना है, कहाँ पर बनना है। बहुत बढ़िया। हाँ, अरे बेटा एरर तो आ रहा है लेकिन पीडीएफ में नहीं। आओ तो देखो, देखो मेसोमेरी इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, इसी में ड्रॉ करके दिखाएंगे रेजोनेंस टेक्सचर। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। थोड़ा तेज करना बच्चा। मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट। अब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, कल से आप लोगों को 2 बजे बुलाएंगे। या कोई बात नहीं, अब मत जाओ। मैंने ये नहीं कहा था कि 2 बजे से किस के बाद हो सकता है। मैं कराऊंगा तो सबका भला होगा, ये तो सोचो। मेसोमेरिक इफेक्ट या इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब इसी को बोलते हैं एम इफेक्ट या क्या बोलते हैं, आर इफेक्ट। या क्या बोलेंगे इसको, एम इफेक्ट या क्या बोलेंगे इसी को, आर इफेक्ट। एम इफेक्ट या इसी को क्या बोलते हैं, आर इफेक्ट। ये प्लस एम माइनस एम भी होता है, प्लस आर माइनस आर भी होता है। तो यार मतलब बेटा मैं तो बस अपनी उस पर हंस रहा हूँ। हमारे बच्चे, अरे यार, अरे नहीं, देखो इसका मतलब क्या होता है, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन वेरियस या इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और ये 2 टाइप का होता है, एक क्या होता है प्लस एम या प्लस आर, एक क्या होता है माइनस एम और माइनस आर। लिखो प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम एंड व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। प्लस एम या फिर व्हाट, प्लस आर इफेक्ट। क्या होता है प्लस एम इफेक्ट और क्या होता है प्लस आर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये इफेक्ट कब आएगा, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन। जब कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम क्या है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब कौन सा इफेक्ट आपको दिखेगा, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। देखो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन चेन से अटैच होगा और किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन चेन को देगा, तो हम उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, वहां पर है प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे वहां पर, प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। बेटा इसको लिख लो नीचे। हम्म, क्या बताओ, लोन पेयर और व्हाट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। और ये कब बनेगा, देखो क्या होना चाहिए, देखो attached atom has at least one lone pair, attached atom has at least one lone pair, attached atom has at least one lone pair or what, or conjugation with what pi bond. कॉन्जुगेशन विद व्हाट, हाँ कॉन्जुगेशन विथ। तो प्लस एम इफेक्ट कब दिखेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देगा किसमें, बेंजीन रिंग में, किसमें देगा, और कब दे पाएगा वो इलेक्ट्रॉन, जब उसमें खुद क्या होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, या फिर उसमें क्या दिखना चाहिए, पाई बॉन्ड जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो कॉन्जुगेशन में दिखना चाहिए। किस में दिखना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हो ना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन के साथ कार्बन भी हो सकता है, जो भी है। ये जो सिचुएशन होती है, यही हार्ट पे कॉन्जुगेशन है, यही क्या है कॉन्जुगेशन, इसको ध्यान रखना। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन। ये वाली सिचुएशन जो होगी, ये भी क्या होगी आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन वाली सिचुएशन है, इसको ध्यान रखना। इसको तो मैंने कल ही भी बताया, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो OH की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, OH। OH में ऑक्सीजन की बताओ भैया, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6।
किसमें किसमें नहीं, किस 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 मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे आप? हाँ हाँ। क्यों ही कहूँ, मतलब बात तो ये भी समझना जरूरी। हाँ। अरे तुम लोग, मैं बताता हूँ देखो क्या। पहले ये समझना प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट के लिए क्या क्या होना जरूरी है, बहुत ध्यान समझना है भैया, प्लीज ना करिए ना। मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ को आपने तबाह बर्बाद कर दी। काम आता है ये, रखे रहते भी किसी को दे देते, किसी दूसरे के काम आ जाता। अब मतलब ठीक है। क्या कर रहा है बच्चा? एक ही जिंदगी है, सब तबाह बर्बाद कर लें? नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, तो जो कर सकते हो कर लो। अब यहाँ देखो, हमने कहा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट कब शो होगा? जब जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, कम से कम उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। कितने लोन पेयर होने चाहिए? तो ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होंगे कम से कम? अरे यहाँ तो कम से कम दो होगा भैया। अब ये क्या करेगा भैया, देखो समझना, बॉन्ड कैसे टूटेंगे ये समझना, नहीं रखते रखते उम्र खत्म हो जाएगी। इसका लोन पेयर यहाँ आएगा, किस पे? ये देगा जो कार्बन आइटम होगा यहाँ पर, इसको इस तरह से देखो भैया, जरा ध्यान समझना। ये अपना लोन पेयर यहाँ दिया, मतलब बॉन्ड में देगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ पर नेगेटिव चार्ज, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बताओ मुझे। इस पे कैसा चार्ज आएगा? इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा? बहुत ध्यान समझना बच्चा। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोल भाई। लेकिन यहाँ पर आया चार्ज, तो यहाँ कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। बच्चे बात नहीं करो प्लीज। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हाइड्रोजन। और इस एंड पे क्या है हमारा? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है? डबल बॉन्ड। पहला स्ट्रक्चर बन गया। कैसे समझ में आया? ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में आएगा। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस एंड पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। वहां पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? क्लियर है कि नहीं? अब समझना। आगे देखो भैया, भैया भैया जी बात नहीं कीजिए, फिर समझ में आ जाएगी चीजें कैसे हो रही है। अब ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा? इस एंड पे कैसा चार्ज आएगा? और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे आप, ये बताओ। अरे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे? अरे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप देखो भैया, एक एक चीज सीख लो। बॉन्ड और तोड़ा नहीं आया ना, तो तुम टूट जाओगे रिएक्शन लिखने में। इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं, बन गया ये। अब समझना। अच्छा, अब जब बॉन्ड टूटेगा तो वो कैसे टूटेगा देखो। अब ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हुआ, ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हुआ, यहाँ पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे? डबल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये सब तो पहले अपने से लिख लेना चाहिए, लेकिन बताने पे भी नहीं आ रहा, ये तो शर्म की बात। बाकी क्या बन गया इस तरह सिचुएशन। अब क्या होगा देखो ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉन इसका था ये टूटेगा बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन गया तो कैसा चार्ज हो जाएगा भाई? न्यूट्रल हो जाएगा वो न्यूट्रल। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? बना देगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बना देगा। यहाँ आ गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ हो गया।
ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया। कितने स्ट्रक्चर बन गए मैम ने कहा था, कितने स्ट्रक्चर हो गए? ये कहा था मैम, ये करके दिखाओ फिर। अरे बॉन्ड तो तोड़ना वैसे ही है ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे नेगेटिव जाएगा, एक पे पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में आ गया वहाँ क्या बन जाएगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यही सिलसिला चल रहा है कि नहीं सब में? बहुत टफ है इसको समझना, बहुत टफ है क्या इसको समझना? बहुत आसान है, टफ है, EPQ टाइप का है। अभी देखो दूसरा दे रहे हैं, बना देंगे। बस आप दे दीजिए और देने के बाद ये मत पूछिएगा बना कि नहीं बना, बाकी तो हम लोग बना ही लेंगे। मतलब बनाओ इसको, बनाओ सब लोग, देखिए जरा। अरे तो बेटा NH2 है तो क्या इसमें लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? इसमें लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? हमने कहा क्या लोन क्या होना चाहिए? उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए? वो एटम्स कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। अभी तो बताया कॉन्जुगेशन का मतलब। इसको ड्रॉ करो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जल्दी करो, तेजा। तो भाई होगा, आप जो कहेंगे वही होगा। सनी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखते रहो, तभी समझ पाओगे कहाँ पर जाकर क्या अटैच होगा। हर जगह NH लिए, फिर जाकर यहाँ OH आ गया लास्ट में, मत कर कहाँ से किए। अच्छा काफ़ी सारे कंपाउंड का एक ही में बना दिए हम। तो मेरे उस दोस्त वाला हाल कर दिए, वहाँ पे लिखे कुछ भी लिख दिए, थोड़ी चलेगा। अब देखो कैसे टूट रहा है भैया, बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाए जनाब, बता दिए, सब आता है। अब ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा भैया, तो यहाँ क्या आएगा? इस एंड पे यहाँ पर कैसा चार्ज, जो लोन पेयर अपना देगा, यहाँ कैसा चार्ज, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ अरे यार, इस एंड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ भी है क्या? यही है ना सिचुएशन, बोलो भाई। अब अब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा, कहाँ से कहाँ बॉन्ड टूटेगा बताओ? ये बॉन्ड टूटेगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एंड पे कैसा चार्ज? बोल भाई। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे भैया? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। बाकी यहाँ डबल बॉन्ड N+H2 है भैया, कोई दिक्कत? यहाँ पर अब आ गया है नेगेटिव चार्ज, ये है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब जाकर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो यहाँ से टूटेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज? ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बाकी ये जो बॉन्ड बना है बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड हो क्या है यहाँ पर? SH। कोई दिक्कत की बात? फिर से जो ये बॉन्ड बना है ये टूटेगा, तो ये नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, यहाँ आ जाएगा NH2, फिर से आ गया इसके पास लोन पेयर। अब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव, ये मिलके फिर से क्या करेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे, यहाँ है और यहाँ है, बन गया स्ट्रक्चर। और टफ है क्या इसको समझना? सेम तरीका है, बस वहाँ OH लिया था, यहाँ NH2 है। पैटर्न को समझना, उसी समझ में अपना जो भी है कर लो, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत टफ है इसको समझना, इतना इजी है। हाँ
हर चीज़ का एक तरीका है, उसको सीखो। मैडम या सर बता दे परेशान में हो जाओ, खेलो हर चीज़ के साथ समझ कर। कोई दिक्कत बताओ, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे बस। तो जब ग्रुप में एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन रिंग में कार्बन चेन में अपने इलेक्ट्रॉन देगा तब क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। जब लेगा तो क्या होगा, माइनस एम माइनस आर। इतनी सिंपल सी बात है, बहुत रटने की जरूरत है क्या, बस। वाह भाई, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट लिखो जरा, माइनस एम या फिर व्हाट, माइनस आर इफेक्ट। इसमें क्या होगा, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन। ये क्या करते हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन, विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं वो, विड्रॉ करते हैं। विद्रोह नहीं करते तुम विद्रोही तो कर रहे हो बेटा। क्या सिचुएशन क्या होती है इसमें, अटैच्ड एटम, ये कब होगा बेटा, बेटा अटैच्ड एटम हैज पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये वाली सिचुएशन कब बनेगी, जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच होगा, जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच होगा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड में होगा। मेरी बात समझे, ये सिचुएशन कब बनेगी, जो अटैच्ड एटम हैज पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है और नाइट्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। तो जब ये सिचुएशन बनेगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं। अब अच्छा, चमत्कारी कहा, अरे चमत्कार करने में दोष, हाँ, अरे बेटा गलती से, गलती से क्या बात करते हो, यही देख के बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या कर दिया, ठीक है, लिख लिए, हाँ बना लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बना देता हूँ, बनाऊँ मैं, हाँ ठीक है, आप बना तो लेंगे सर, लेकिन आप बना रहे हैं तो बना दीजिए, आप बनाते हैं तो अच्छा लगता है। NO2 का स्ट्रक्चर, हाँ बेटा यही तो कहोगे तुम, NO2 का स्ट्रक्चर बता बेटा चल, किस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज। अब यहाँ देख समझना, या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के वहाँ नेगेटिव भी दिखा सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो नहीं कर सकते वही बैठो। ये NO2 का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अब ये बेंजीन रिंग से अटैच है बेटा, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे दिखाया है ना, ये भी तो देखो, कौन सा बॉन्ड बना रहा हूँ ये भी तो देखना जरूरी है। तो वो कह रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन कब बनेगी, जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच है, जो एटम बेंजीन रिंग से क्या है भैया, अटैच है, अगर वो किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ पाई बॉन्ड में है तभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन चेन से, अदरवाइज नहीं। समझ गए, जो एटम कार्बन चेन से अटैच है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड में है तभी वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अदरवाइज नहीं। अब ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे बना दो, ये है बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, ये क्या है भैया, अब इनका रेजोनेटिव बना पाओगी, बना ना पाओगे, हाँ। बड़े अफसोस की बात होती है जब एग्जाम नज़दीक हो फिर भी हम लापरवाही कर रहे हो। शर्म आती है आपको, आती है और आपको देख कर चली जाती है कि यहाँ नहीं ठहर पाएंगे, का और उस टाइप का थोड़ा ज़्यादा है। भैया देख समझना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर बेंजीन है, बता रहा है यहाँ बेंजीन है। अब देखो समझना भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव और इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा भैया हो जाएगा कि नहीं? अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक ताकतवर इंसान जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर कैसा चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज। अब ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलके कैसा क्या करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव जो पहले से था वो रहेगा O माइनस, और यहाँ पे है O। कोई दिक्कत की बात? किस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। अब बताओ जरा, फिर से जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा, फिर से जब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा तो जरा सिचुएशन समझना भैया, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, इस पे कैसा चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे भाई, इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचेगा, इधर भी खींचता रहेगा, इसी तरह सिलसिला चलेगा। ये तो बॉन्ड टूटेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो क्या टूटेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी कैसे टूट रहा है ये, पहले कैसे टूटा था, समझ बात, या तो लगातार क्लॉकवाइज में टूटेगा, या तो क्या टूटेगा, एंटी क्लॉक में, या तो लगातार राइट में टूटेगा या लगातार लेफ्ट में टूटेगा, जैसे हमने ओपन चेन की बात की थी, हमेशा ध्यान में रखना इसको। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यह नाइट्रोजन N प्लस, यहाँ O माइनस, और ये क्या हो गया दिस, फिर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? फिर ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन माइनस, ये हो गया O। अब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा, देखो ये टूटा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या होंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, और यहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। कोई टेंशन की बात? अब सिचुएशन को समझना बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आया था बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका लिया था, अब ये फिर से देगा कार्बन को, कार्बन पे कैसा चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या करेगा, फिर से अपना डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव जो पहले से था वो रहेगा, यहाँ फिर से डबल बॉन्ड हो गया, हो गया दिस, फिर यहाँ पर क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, और ये है ये हो गया इसके 5 रेजोनेटिंग। बहुत टफ है क्या इसको समझना, बहुत टफ है क्या इसको समझना, नहीं बहुत आसान है। या तो बॉन्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक करना है, या तो क्या है, इतनी आसान से तो बात है, ठीक है। अब यही समझना नहीं तो बेंजीन रिंग में कब कहाँ कौन जोड़ना है समझ में नहीं आएगा। कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो ऑर्थो पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है भैया, पैरा पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज भी कहाँ पर आ रहा था, ऑर्थो और पैरा। कहाँ पर क्या पॉजिटिव बन रहे हैं, कहाँ पर क्या नेगेटिव बन रहे हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। कोई दिक्कत? डन। जो चीज़ हमें समझनी है क्या, वो कहाँ बीच का बन रहा है बेटा, सब बता दे रहा हूँ, पहले यहाँ देखो, इसको देखे बेटा, कलाकार लड़के हो, अभी तक कुछ नहीं सीख पाए और कहते हो सब सीख गए हम, काहे? ऑर्थो, चलो ठीक है, देखो यहाँ ऑर्थो के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, ओ। मेटा के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, एम। पैरा के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, पी। फिर से ये पोजीशन क्या हो जाएगी, मेटा, फिर क्या हो गया ये, ऑर्थो। ऑर्थो के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, ओ। तो बेंजीन रिंग की ये जो पोजीशन है इसको ध्यान रखना, ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, फिर मेटा, फिर क्या होगा, ऑर्थो। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। बनाता पागल लड़का। जो चीज आपने पढ़ा प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट की बात करते बेटा, उसको रख देना है। हाँ, एक जन लेकर चले गए थे, लाओ जो मतलब जो भी अरे मतलब आज वो एब्सेंट है तो सब कुछ उसी को पहना दे रहे हो
हाँ वो तो है, वो पहुंचने के बाद कहा सर इसकी काम तो नहीं है इसका, हम कह रहे रखे। अच्छा, मस्त कलाकार लड़का है यार, पहले लेकर जाएगा। एक दिन तो देखे सड़क उस पार चला गया, कहा एक चीज रह गया हमका, क्या इसका कोई काम तो नहीं हमका। रखो। हाँ नहीं नहीं बढ़िया है, ऐसे दिलदार आदमी है, ऐसी बात थोड़ी। सब चो प्लस एम इफेक्ट की जब हम बात करें, बहुत ध्यान समझना, बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है, बताओ मुझे। इस बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ पॉजिटिव आए, कहाँ कहाँ नेगेटिव आए, मुझे बताओ। प्लस एम इफेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना बच्चा। ये क्या कर रहा था, प्लस एम इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, वो डोनेट कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था, बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया, कहाँ कहाँ नेगेटिव आया, ये समझना है। जहां पर नेगेटिव चार्ज आया था बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहां भी नेगेटिव चार्ज आया था, और यहां भी कैसा चार्ज आएगा, बहुत ध्यान समझना है, इसको बता रहा हूं। फिर कहां कहां पॉजिटिव आया था, यहां पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी कैसे चार्ज आया था, ये आया था कि नहीं आया था, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट, जब यहां पर कोई प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला होगा, प्लस एम इफेक्ट होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा यहां पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो कौन सा होगा, जिसके पास क्या होगा, कम से कम एक लोन पेयर होगा, कम से कम क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है, कहाँ कहाँ नेगेटिव बेंजीनिंग हमारा, मतलब ऑल्टरनेटिव पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड है, ये मत सोचना कि बेंजीनिंग का मतलब ये यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। बाकी मेटा पोजीशन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यही आया ना। लेकिन जब माइनस एम इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी थी, यहाँ समझना जरा। डबल बॉन्ड, माइनस एम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया था, कहाँ कहाँ नेगेटिव, मुझे बताना। कहाँ कहाँ पॉजिटिव आया था, जहाँ जहाँ यहाँ नेगेटिव था वहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव। और यहाँ इस केस में जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ क्या बन जाएगा, याद आया आपको कुछ, याद आया आपको कुछ, कुछ यही बना रहे थे क्या अभी पीछे। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि बेंजीन रिंग पे कौन आएगा, कहाँ अटैच होगा। इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप्स, समझ गए। तो ये समझ में आएगा कौन कहाँ पर जाकर अटैच होगा, समझे। प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर यहाँ अटैच होंगे तो कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव कहाँ कहाँ कराएगा, बेटा पोजीशन पे। प्लस एम इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले अगर क्या होंगे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसे अटैच होंगे, तो मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत की बात, कोई तकलीफ की बात, तो जानना है, बहुत जरूरी है। दिक्कत, बाकी आप जानकार आदमी हैं। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले एलिमेंट को कुछ यहाँ टेबल बना है, इसको ध्यान में रखना। तेज करो, करना है, बहुत जरूरी है, जल्दी करो, तेज तेज करो, तेजा तेजा। तो कर लियो, हटा दो। हाँ माइनस एम, ये जानना, इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे भेज लो, बेजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, माइनस एम माइनस आर इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं। प्लस एम प्लस आर इफेक्ट कौन कौन है भैया, जिनके पास लोन पेयर होगा, ओ एच है, NH2 है, NR2 है, OR है, OCOR है, NHCOR है, CH3 है, ये सब क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। और माइनस एम NO2 है, और क्या है आपका NR3 है, SO3H है, CF3 है, CCl3 है, COOH है, CHO है, और क्या है, COR है। इनको जरा ध्यान में रखना, जो मेजरली आपको मिलेंगे देखने में, वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन है, ध्यान। इधर से कौन कौन ध्यान में रखना आपका, OH NH2, और क्या है भैया, OR ध्यान में रखना, और CH3 को ध्यान में रखना। और यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना, NO2 को ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखना, और COOH को ध्यान में रखना, CHO को ध्यान रखना, OR को ध्यान में रखना। जो जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैंने सर्कल कर दिए हैं। कौन कौन, इधर से क्या ध्यान में रखना, OH को, और NH2 को, OR को, और क्या है यहाँ, CH3 को। इस साइड से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, NO2 को, SO3H को, और COOH को, CHO को, COR को। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ आपने पॉजिटिव नेगेटिव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन इतने समराइज्ड मैनर में नहीं पढ़े होगे तुम। क्यों आ रहा है, कैसे हो रहा है, कहां पर क्या शो करेगा, ये सब जानना बहुत क्या है,
4 का गेम नहीं है, 2 दिन में ख़त्म कर दे हम भी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हर चीज़ पढ़ने के लिए हर चीज़ जानना भी तो पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? इसके सब बढ़ाएंगे उसके बाद। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर क्या है फ्री रेडिकल्स, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? प्लस एम इफेक्ट की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और माइनस एम इफेक्ट की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और कार्बन आयन की बात करेंगे तो माइनस एम इफेक्ट की क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस एम इफेक्ट की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सब पहले भी हो गया, लेकिन इसको भी ध्यान में रखने की बात है, और कुछ बात। हाँ बच्चा बस तो ये सब बातें हैं। वाई एरोमेटिक एमाइंस आर लेस बेसिक देन व्हाट? एलिफैटिक एमाइंस। अभी आपने, हाँ, एमाइंस मतलब जिसमें NH2 हो। ये देखो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंक्रीज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन नाइट्रोजन एटम। ये क्या होगा इसीलिए? अरे सब रिएक्शन, सब आंसर लिखने को आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप समझो क्या ही पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में, तो उसी इतना शॉर्ट थोड़ी है, बहुत बड़ा यूनिट है ये पूरा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद बेंजीन रिंग, हेंस लेस अवेलेबल फॉर व्हाट? डोनेशन। बट यहाँ पर है इसलिए प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए क्या है ये बढ़िया है। अरे बेटा एरोमेटिसिटी, चलो इसको मैं कल ही वाइंड अप कर दूंगा मैं। एरोमेटिसिटी और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता के कल ये क्या कर देंगे, जो उसी बढ़ा था इसको करना, बाकी हाइड्रोकार्बन जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू बादरे, थैंक यू।